से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते, अनंतों मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे, कि खुश हो दिल गुरु ने हाथ अपना रख दिया जिस पे। हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते, हजारों गए दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट महातपोमार्तंड महामहिम महामनाचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र संत मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय परमो जैन धर्म की, आचार्य संघ की, आरिका श्री सुस्वरमती माता जी की। एक नगर में एक मोहल्ले की बात है। बहुत परिवार रहते थे उसमें, और दो परिवार दो घर थे, जिसमें से एक परिवार उस एक घर में से हमेशा कलह की, अशांति, झगड़ा आदि की आवाज आती रहती और अनबन बनी रहती। और वहीं पास में पड़ोस में एक घर था जहां पूर्ण शांति और कोई कलह नहीं, कोई ऐसा टकराव नहीं। तो ये देख के जो जिस घर में कलह होता था उस घर की महिला ने सोचा कि ऐसी तो क्या बात है कि इस घर में से कभी कोई आवाज ही नहीं आती। तो उसने उसके पति से कहा कि जाओ आप देख के तो आओ, अजी आप देख के तो आओ कि हो क्या रहा है वहां, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक दिन अपनी दुकान से जब वो उसका पति आ जाता है तो वो देखता है जाके खिड़की में उसे कि यहाँ होता क्या है। सामान्य सी बात थी कि वो जो घर की महिला थी जहां बहुत शांति थी, वह कुछ अपना फर्नीचर साफ कर रही थी और पास में बाल्टी वगैरह रखी थी, और इतने में फोन आ जाता है कुछ, तो फिर वो अंदर चली जाती है। और जो उसका पति था वो बेडरूम से बाहर निकला और वो भी फोन पे बात कर रहा था, उसका ध्यान नहीं रहा और उस बाल्टी से टकरा जाता है और बाल्टी में से पानी ढुल जाता है। अब बताओ, जब महिला घर का काम कर रही हो, सब सफाई कर रही हो, सब साफ करके बैठ गई और फिर पानी ढुल जाए तो आप लोग क्या कहोगे? अब क्या होगा वहां, क्या होगा? लेकिन जो आप सोच रहे हो वो नहीं होकर कुछ और ही हुआ। क्या हुआ कि जब वो वापस आई महिला तो उसने कहा अरे अरे मेरे से गलती हो गई कि मैंने बीच में बाल्टी रख दी। तो फिर उसका पति कहता है कि अरे नहीं, गलती तो मेरी थी कि मैं देख के नहीं चला, अगर मैं सावधानी से चलता तो शायद मैं भी नहीं टकराता। ये बात जब उसने देखी तो फिर जब घर गया, वो जो खिड़की में से झांक रहा था उसे समझ आ गया कि बात क्या है। जब उसकी पत्नी ने पूछा बताओ जी आपने कुछ देखा, कुछ समझा? तो बोलते हाँ। तो बोले कारण पता चला कि उनके घर में शांति क्यों है और अपने घर में कलह क्यों है? तब उसका पति जवाब देता है एक ही कारण मुझे जो समझ में आया कि हम हमेशा आपस में जो भी हमारी गलतियां होती हैं उसके लिए जिम्मेदार हम एक दूसरों को ठहराते कि इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। और वहां जो शांति का कारण है, वो जो हैप्पी लाइफ वो लोग जी रहे हैं, उसका एकमात्र कारण है कि वह जो भी गलतियां होती है, जो भी कुछ परिस्थितियां घटती है, उसके लिए स्वयं अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। दे आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डैम सिचुएशन। जो भी कुछ घट रहा है वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती, मेरी असावधानी के कारण, यही एकमात्र कारण है उनकी हैप्पी लाइफ का, उनकी पीसफुल लाइफ का। बात सभी के लिए यही घट रही है, चाहे अपना जीवन हो, धार्मिक जीवन हो, कोई धार्मिक क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो या आपका पारिवारिक जीवन हो।
जब हम किसी और की शिकायत रहती है ना, बहुत आजकल लाइफ का मोटो ही हो गया है कि हमेशा कुछ ना कुछ शिकायतें बनी रहती है। जब शिकायतें बने, जैसे अक्सर कभी जब भी बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ आते हैं दर्शन करने, बेचारा बच्चा बैठा भी नहीं होता है दर्शन करने के लिए और तुरंत माता पिता चालू पड़ जाते हैं कि इसको समझाओ, ये मंदिर नहीं जाता, ऐसा नहीं जाता, वैसा। फिर हम पूछते हैं कि क्या कारण से मंदिर नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, तो माँ बाप कैसा जवाब देते हैं, जैसे घर में अगर लैपटॉप और मोबाइल वो कुछ बिगड़ जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं, बच्चों ने बिगाड़ा, और बच्चे बिगड़ जाए तो किसने बिगाड़ा, मोबाइल और लैपटॉप। मतलब आपस में ही ऐसी शिकायतें कितनी ज्यादा पनपी रहती है, जिसके कारण फिर जो माता पिता के अपने कर्तव्य है उससे वो वंचित रह जाते हैं, उनकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उससे वो विमुख होकर मूल जो बात होती है वो तो भूल जाते हैं और आपस में बस शिकायत। C² का फॉर्मूला चलता रहता है पेरेंट्स के साथ। जो पाठशाला अभी जो दिल्ली में बहुत अच्छा पुरुषार्थ हुआ कि सब जगह अलग अलग क्षेत्रों में नैतिक शिक्षण शिविर के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को संस्कारित करने का एक अवसर दिया गया, लेकिन हम कहना चाहते हैं जो वहां भी अनुभव रहा, सबसे पहली पाठशाला अगर जरूरत है समाज में तो वो माता पिता के लिए है, बिकॉज पेरेंट्स आर रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रंस। आप जो स्वयं करेंगे वो बच्चे उसका अनुसरण करेंगे, आपके कहने से कभी भी असर नहीं होगा, आप करेंगे तो स्वयं बच्चे अवश्य, क्योंकि वो जो देखते हैं मोस्ट ऑफ टाइम वो आपके साथ स्पेंड करते हैं। और फिर क्योंकि वो C² का फॉर्मूला हमेशा चालू रहता है, C² मतलब C×C, क्या, कंपैरिजन और कंप्लेन, बस यही करते रहते हैं। दूसरों के बच्चों से आपस में भी तुलनाएं चली रहती है, या तो फिर शिकायत बनी रहती है कि पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है। तो इस कारण फिर जो अपन 2-3 दिन से लगातार आचार्य श्री के मुख से भी और जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने आ रही है कि बच्चों को अन्य धर्म में परिवर्तित कर दिया जा रहा है या उन्हें प्रलोभन देकर, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने धर्म की महिमा नहीं है। आप उनको केवल पैसे दे देंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज दे देंगे, इतना ही इश्यू नहीं होना चाहिए। उनके साथ साथ संस्कार की पूंजी अपनी विरासत में, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी में वह संस्कार की पूंजी भी उनके लिए दीजिए, ताकि जब भी वो कहीं भी चला जाए आपको विश्वास बना रहे कि हाँ, ये कहीं भी चला जाएगा, हमारे संस्कार इतने दृढ़ है। और इनकी गुरुओं की, इसीलिए सबसे मूल आधार होता है गुरुओं की संगति। आज इतनी जबरदस्त परिस्थितियां घटती है कि माता पिता स्वयं अपना स्टेटस और अपनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दिखाने के लिए, बच्चे अगर क्लबिंग करेंगे और बच्चे अगर बाहर घूमेंगे तो उनको वो स्टेटस नजर आता है, और वही बच्चा अगर मंदिर चला जाए या गुरुओं की संगति में तो उनको क्या लगेगा, अरे बच्चा कहीं चला गया तो हाथ से नहीं, वहां उनको जहां लगना चाहिए, जहां उनको भेजना चाहिए। पहले माता पिता शिकायत रहती है, आते माता जी इसको नियम दीजिए कि मंदिर जाए, और फिर मंदिर जाने लग जाएगा, गुरुओं से कुछ सीखेगा, प्रभावित होगा उनके आचरण से, क्योंकि जो ये बोलते हैं वो करते भी है, इसलिए यहाँ जल्दी प्रभावित हो जाते हैं बच्चे। केवल बोलते ही नहीं है, ये करके दिखाते हैं उनको, इसलिए उनसे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इसी कारण फिर जब बच्चा रोज आने लग जाएगा, फिर आएंगे और रोएंगे, अब ये घर ही नहीं आता, तो मतलब आपको उससे शिकायत ही रहेगी, तो फिर वो बच्चा अपनी विकास कैसे कर पाएगा। अगर पेरेंटिंग स्किल, हम आचार्य भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, आपके तो एक ही संस्कार के, आपके ही जनित जो बच्चे हैं वो आपके साथ रहते हैं। यहाँ इस विशाल संघ में अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए, अलग अलग माता पिता, अलग अलग माहौल से आए हुए बच्चे या प्रौढ़, जो भी अलग अलग संस्कारों से जो पल्लवित है, वो सभी का समूह एक छत्र छाया में रहते हैं। और वो फिर कैसे अपने संस्कारों से सिंचित करते हैं, उसका उदाहरण बताते हैं। जो भी पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं या सुन रहे हैं, उन्हें सीखने जैसी बात है, वो पेरेंटिंग स्किल, उन्हें आदर्श लेने वाली बात है। जो यह आदर्श हमारे सामने, स्वयं तो बाल ब्रह्मचारी है, उन्होंने कोई संतान को जन्म नहीं दिया, लेकिन ये चेतन कृतियों को जन्म देकर उनके जीवन को कैसे ऊंचा उठाने का प्रयास अपने संस्कारों के माध्यम से कहते, कैसे ये काम करते, आपको टेक्निक बता रहे हैं। गांधीनगर का प्रसंग है। गांधीनगर में एक छोटी सी 2-3 साल की बच्ची
2 साल की बच्ची थी, चाहना करके एक लड़की आती थी, ऐसे ही छोटी बच्ची, उनके चरणों में घर के संस्कार थे, माता पिता हमेशा गुरुओं की संगति में आके सेवा करते रहते थे, तो बहुत खुली बिली थी। और वहां गांधीनगर के उस चतुर्मास के दरमियान वहां मान स्तंभ का काम चल रहा था। तो वहां सब ये जो खील है और सब लोहे की आदि सब चीजें, औजार आदि सब वहां पड़े हुए थे। अब बालक तो बालक होता है, उसे क्या समझ आता है, उसे ज्ञान नहीं होता कि क्या उठाना क्या धरना। क्या संघ का प्रतिक्रमण स्वाध्याय चल रहा था और पीछे उसने अपने हाथ में वो औजार, वो खिला ले लिया। अब उसकी मम्मी बार बार उससे हटा रही है, बार उससे ले रही है, फिर भी दे नहीं रही है। अब जोर ज्यादा जिद करे तो कहीं लगने का डर कि कहीं लग जाएगा, उससे छुड़ाए तो छुड़ाए कैसे, पता है कि ये उसके लिए नुकसान कारक है, फिर भी छुड़ा नहीं पा रही है। ये सब दृश्य आचार्य भगवान देख रहे थे। उसको इशारे से उसकी माँ को इशारा किया कि आप उसे इधर लेकर आओ। वो चरणों में पहुंची आचार्य भगवान के और सामने एक फल रखा हुआ था, एप्पल रखा हुआ था। आचार्य भगवान ने कुछ भी नहीं बोला, ना कुछ टोका, ना कुछ छीना, कुछ भी नहीं किया, ना जबरदस्ती की। क्या किया उन्होंने, वो जो एप्पल था उस बालक के आगे, उस बालिका के आगे सामने दिखा दिया। तो क्या हो गया, उसने तुरंत वो जो औजार था वो तो छोड़ दिया और एप्पल लेके खुश होकर हंसते मुस्कुराते हुए चली गई। समझ में आ रहा है रहस्य, कैसे अपने बच्चों को संस्कारित करना, कैसे उनको गलत संगतियों से आप उनको बार बार कहोगे, टोकोगे, प्रेशर करोगे तो वो धर्म से या सच्चे शरण से नहीं जुड़ पाएंगे। उन्हें ये क्योंकि ऐसा ही लगता है कि आप लोग भी इतने सालों से जा रहे हो तो आपने क्या पा लिया। लेकिन जब उसको महिमा दिखाओगे, समझाओगे, उसकी जो जरूरत है, जो इसके लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस है, अगर वो अपन उनको बताते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में वो अपनाते ही अपनाते हैं। ध्यान रखना, आप कितने ही पैसे वाले हो, कितने ही अच्छे संस्कार कोई भी अच्छे मॉल में नहीं मिलते हैं। अच्छे संस्कार गुरु शरण के माहौल में मिलते हैं। तो वो माहौल, वो एनवायरमेंट, ये जो चातुर्मास आने वाला है, वो कहीं ना कहीं वह वातावरण ही हमारे आने वाली पीढ़ी, मेट्रो सिटी में जीते हैं अपन, तो मेट्रो सिटी की लाइफ भी कितनी बिजी होती है और बस होड़ लगी रहती है। वहां इस आधुनिकता में यह अध्यात्म को अपनी जीवन से परोसने के लिए आचार्य भगवान सुनील सागर जी का मंगलमय चातुर्मास, और वो भी कितना, +1 महीने का बोनस, 5 महीने लगातार इस दिल्ली की पुण्य धरा पर सानिध्य मिलने जा रहा है। तो सभी अपने, केवल आप तो आए लेकिन उनको दिखाए। कई बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि ऐसे मुनि महाराज भी होते हैं, ऐसी माताजियां भी होती हैं, हमारे साधु इस रूप से क्रियाएं करते हैं। कल एक बालिका को बताया कि यहाँ 3 माताजियों का केशलोच हुआ, तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन पर, जैनी बालिका पूछती है, माताजी केशलोच क्या होता है। तब यह हमारे लिए ज्वलंत समस्या कि हम बाकी संस्कार, बाकी ऊंची पढ़ाई करने के लिए तो विदेश भेज देते हैं, कहां भेज देते हैं, लेकिन अपने ही पास ऐसा कोई अपने जीवन से इतनी छोटी उम्र में इतनी ऊंची उपलब्धियां जिसने पाई है, वो सामने जब आदर्श उनको जीवन दिखते हैं तो फिर कभी भी बच्चे गलत संगति में नहीं जाएंगे और ना ही कोई गलत ट्रैक पकड़ेंगे। उन्हें अपने संस्कारों की, अपने संस्कृति की महिमा अवश्य ही बनी रहेंगी। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि हम इस रूप से कुछ वातावरण निर्मित करें ताकि हमारे कहने से नहीं, हमारे करने से हमारे बच्चे भी, उनका जीवन भी ऊंचा और उनका भविष्य उज्जवल बने। आचार्य भगवान के जीवन से प्रेरणा ले और उनके ज्ञान, उनकी साधना, उनकी चर्या से सभी का जीवन उन्नत हो और शिकायत ना पाले। हम उनकी भावनाओं को समझे, क्योंकि अच्छे रिश्ते समझौते से नहीं, आपस में समझने से पल्लवित होते हैं। तो ऐसे संस्कारों को अपने जीवन में पल्लवित करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करें, इसी दिव्य मंगल भावना के साथ। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। वंदनीय आर्यका सुस्वरमती माता